क्या करना है बच्चों? अभी तक हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एल्कीन के माध्यम से क्या किया? हेलो एल्केन का मतलब एल्कीन और एल्केन के माध्यम से हेलो एल्केन का निर्माण किया ना बच्चों। अब यहाँ हमें ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम समझेंगे, ये जो एल्कोहल लिखा हम एल्कोहल से लिख सकते हैं, मतलब कई प्रकार के एल्कोहल होते हैं, है ना। उन एल्कोहलों की सहायता से हमें बच्चों क्या ज्ञात करना है? हेलो एल्केन। कौन सा? हेलो एल्केन, राइट है। तो सबसे पहली बात है कि एल्कोहल का फार्मूला क्या होगा? ROH। क्या होता है एल्कोहल का फार्मूला? ROH। हो गया। अच्छा, इस ROH माने एल्किल हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे? एल्किल हाइड्रोक्साइड। यहाँ बच्चों R का मतलब हुआ CH3 C2H5 C3H7, आगे जो भी हो, समझ में आया? मतलब एल्कील, मतलब क्या? एल्कील। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? मिस्टर राजन समझ में आ रहा है बाबू? बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ ROH क्या है? एल्कोहल है। ROH क्या है बच्चों? एल्कोहल है। बस यहाँ आप समझना है, जो R है वो क्या है? एल्कील है। क्या है? एल्कील। क्या होता है? CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H11 C6H13। हो गया। अब ऐसे 10 तक आप आगे जाते रहोगे बच्चा, वो होगा सभी आपका एल्कील। क्या होगा? इतनी बात तो समझ में आ गई? हाँ हाँ बोलो हाँ। इधर से क्लियर? मैंने तुम्हें श्योर हो गए? चले। अब ये जो OH है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। का ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोक्साइड। ठीक, हाइड्रोक्साइड नहीं बोलेंगे, सीधे क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? अच्छा, अब ये एल्कोहल्स हो गया। अब यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो। अच्छा, एल्कोहल आपका द्वितीयक हो सकता है, ये प्रबल होता है सेकेंडरी से, ये प्रबल होता है प्राइमरी से। समझ गए बात? थर्ड डिग्री एल्कोहल, सेकेंड डिग्री एल्कोहल, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। ये आप अपने माध्यम से तीनों में से कोई नाम ले सकते हो। क्या क्या बच्चों? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। एक बात हो गया। दूसरा, ये पहली बात हो गई। इसका दूसरा और क्या बोल सकते हो? तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक। दो बात हो गया। तीसरा आप बोल सकते हो थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री। क्लियर? आप तीनों में से कोई भी नाम लो। ठीक है बच्चा? अब एक बात यहाँ समझ लेना है, पहले देखो यहाँ पर समझते जाओ, ताकि आगे जब ये चैप्टर आए तो कंफ्यूजन न रहे। हम इसीलिए इसी चैप्टर में आप लोगों से कहे थे कि आप इस एक चैप्टर को क्लियरली पढ़ लो, बाकी सारा चैप्टर आपका एकदम धुआं की तरह खत्म होगा। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ो। अब ये टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी एल्कोहल हैं क्या? अभी चाहे एल्कोहल हो, चाहे हैलोजन होवे, चाहे एमीन होवे, चाहे कुछ भी होवे, बस वहाँ अगर लिखा है थर्ड, समझ में आया? तो कार्बन के अगल बगल CH3 होना चाहिए। हो गया? अब यहाँ पर अगर OH है तो एक का नाम होगा थर्ड डिग्री एल्कोहल। आगे समझ में भी याद आ रही है? अगर यहाँ Cl हो गया तो ये होगा थर्ड डिग्री हैलाइड। हो गया? अब समझो, अगर यहाँ बच्चों NH2 हो गया
तो ये हो गया थर्ड डिग्री एमीन। क्या हो गया? थर्ड डिग्री एमीन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब ऐसे जो यहाँ होगा, ये 1 2 3 डिग्री है, कार्बन के तीनों तरफ मेथिल यानी कि एल्किल जुड़ा है, तो का है थर्ड डिग्री। इतना में कोई कंफ्यूजन किसी को? एकदम सावधानी से। अब हम एल्कोहल्स की बात कर रहे हैं, तो दूसरा कोई अब न लाएं, एल्कोहल रखें। क्या? तो ये कौन सा एल्कोहल है? थर्ड डिग्री एल्कोहल। एनी कंफ्यूजन? चले बच्चा ध्यान देना। अगर मैं इस तरह लिख दिया CH3C, ठीक है, फिर मैं बच्चों लिख दिया क्या? CH3, और यहाँ पर लिख दिया क्या? OH, ये हो गया H। ये कौन सा एल्कोहल हुआ? कौन सा? द्वितीयक एल्कोहल। कौन सा? माने सेकेंड डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? आगे चले। अगला अगर हमने लिख दिया बच्चों CH3 CH2 CH2 OH, ये कौन सा एल्कोहल हुआ? प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। राइट? अभी किसी को कोई समस्या? एनीवन? किसी को भी कोई समस्या हो तो आप यहाँ बोल सकते हैं, ताकि जब आगे बढ़े तो मत कहना ये से क्यों हो रहा है। सर जी प्राइमरी बताइए। जी प्राइमरी मतलब यहाँ पर जब एक कहीं जो कार्बन जुड़ा है एक श्रृंखला में हो, ठीक है। अभी कहोगे सर यहाँ भी तो श्रृंखला में है, लेकिन ये इस कार्बन के दोनों तरफ है और यहाँ OH जुड़ा हुआ है। जहाँ OH जुड़ा हो, ठीक, उसके दोनों तीनों तरफ अगर OH CH3 यानी कि एल्किल समूह जुड़ा है, तो उसके आधार पे हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल का नाम लेंगे। आ गया? जिस कार्बन से ये OH जुड़ा है, उसी कार्बन से अगर सभी एल्किल जुड़े हैं तो वहां पर क्या होगा? वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल है तो एल्कोहल, OH है तो एल्कोहल, Cl है हैलाइड माने क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, जो है वो लिखते जाएंगे। एमीन है तो एमीन, नाइट्रो है तो नाइट्रो, सल्फेट है तो सल्फेट, सल्फोनिक है तो सल्फोनिक, फास्फेट है तो फास्फोरिक, जो रहेगा वो बोलते चले जाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि आपको ये आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ा जाए अपने मेन टॉपिक पर जो यहाँ है, ठीक है बच्चों, चला जाए? ठीक। एकदम देखो, हाँ बोलो। ये भाई नहीं लिख न ले चाहिए, इतना टाइम लगेगा कैसे काम चाहिए। चले आप, कुछ नहीं, बस ये देखो ध्यान से और उसको पुटअप करते चले जाए, एकदम आपका क्लियर होता चला जाएगा। और देखो दिमाग के साथ कलम, आंख सब चलाओ साथ साथ, ठीक है। पढ़ने का ढंग सीखो बच्चों, अपने आंख के साथ दिमाग भी चलाओ, कान भी चलाओ, हाथ भी चलाओ, कलम भी चलाओ, सब चलाओ, तब अच्छा लगेगा। हो गया? अब चलें क्या? चला जाए? चलिए आ जाइए। अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा फोकस बनाइए। चले देखो, हमें बोल रहे हैं एल्कोहल से हेलो एल्केन प्राप्त करने के विधि, या हेलो मतलब एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण। तो ध्यान दें, हम अब क्रिया कराएंगे ROH से, अब क्रिया कराएंगे हाइड्रोजन हाइलाइट की। किससे क्रिया कराएंगे? हाइड्रोजन हाइलाइट की। बच्चों ध्यान से समझिएगा, एकदम केवल यहाँ बस एक बार ध्यान लगाने की जरूरत है, बाकी सब आप अपने से कर लोगे। मैंने क्या कहा? एल्कोहल की क्रिया हम किससे करा रहे हैं? हाइड्रोजन हाइलाइट से। किससे? हाइड्रोजन हाइलाइट। तो आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? जब एल्कोहल की अभिक्रिया क्या हाइड्रोजन हाइलाइट से कराई जाती है तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन प्राप्त होता है। अब जो अवशेष है उसका नाम नहीं लेते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखो ये OH है बच्चों, ये H है, तो ये क्या हो जाएगा? ये X क्या होगा? इसके साथ जुड़ जाएगा, X इसके साथ जुड़ गया। एनी डाउट? किसी को कोई समस्या आए?
चले? अच्छा देखिए ये ROH है, ये एल्कोहल्स है। अब ये हाइड्रोजन हाइलाइड है, ठीक है। जो OH होगा वो इस H के साथ ऐड हो जाएगा, H2 हो गया। अब ये जो हाइलाइड है वो एल्केन के साथ जुड़ जाएगा, हेलो एल्केन हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आया? राजन तुम मैं बता रहा हूँ इधर देख किधर रहे हो। अभी कुछ देर बाद कहोगे नहीं है, कल आओगे कहे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ये सब क्या है? मैं यहाँ बता रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? यहाँ रखो तब ना आएगा। हो गया? चले बढ़ा जाए बच्चों आगे। अब देखो इसी पर सेम एक एग्जांपल लेते हैं ना। ये हो जाएगा R का मतलब यहाँ पर हमने बताया कुछ भी आप ले सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए हमने लिया C2H5OH, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने कुछ भी लेना है, वो अपने हाथ में हम क्या लेना चाहें। ओके ना जी मिस्टर? क्लियर? प्लस H, X की जगह हम कुछ भी देख सकते हैं। X बराबर क्या होता है? F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया। का फूलों में, कलियों में, बहारों में, KL का करे फूल तोड़े। हाँ, फुलवाड़ी फुलवर टूटी बाबू। देखा जी, ठीक है। समझ में इतनी बात आया? अब X की जगह इनमें से कोई भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो चले X की जगह कली को रख लेते हैं ना। चले तो बच्चों ये क्रिया करेगा ना। जब ये आपस में रिएक्शन करेगा, हमने आपको बताया कि ये आपस में जुड़ेंगे, तो बच्चों ये बनेगा क्या? हो गया। अब ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा C2H5। ये हो गया हेलो हेलो एल्केना, और एक हो गया जल। तो ये समझ में आया क्या? दूसरा, अगर हमने लिया CH3, सुनिएगा ध्यान से एकदम समझिएगा। सिंगल बॉन्ड लिया मैं CH, यहाँ पर ले लिया OH और यहाँ ले लिया CH3, ध्यान देना। प्लस हमने अभिक्रिया करा दिया HCl से, देख रहे हैं आप लोग? हमने अभिक्रिया किससे करा दिया? HCl। दिखाई दे रहा है सबको? एनी कंफ्यूजन? ये नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। चले देखिए ध्यान से थोड़ा समझिएगा। ये जो है इस पे आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, जब ये क्रिया करेगा बचवा तो इस बात को हमें समझना है कि ये हाइड्रोजन जो है दौड़े दौड़े आएगा अपने OH से मिल जाएगा। समझे? यहाँ से हाइड्रोजन दौड़े दौड़े आएगा, हाइड्रोक्साइड चर्चा से जुड़ेगा, ठीक। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे बच्चों तो बना देंगे क्या? ओके। अब देखो आपने मार्कोनिकॉफ एक नियम पढ़ा था, यहाँ पर वो नियम नहीं लगेगा, लेकिन आपने पढ़ा था कि जहाँ से हाइड्रोजन हटता है वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहाँ हाइलाइट जुड़ जाता है। मार्कोनिकॉफ नियम में आपने पढ़ा, उसमें HI और Br था। खरास नियम में आपने पढ़ा कि जो Br है यानी ब्रोमीन है वहाँ जाके जुड़ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, खरास नियम में। यहाँ कोनो नियम नहीं, बस ये समझ लेना है कि जहाँ पर OH जुड़ा होगा वहाँ पर Cl जाकर के जुड़ जाएगा। बस समझ में आ गया? जहाँ OH जुड़ा होगा वहाँ Cl जाके जुड़ जाएगा, ये आपको समझना है। तो ये बच्चों हो जाएगा, देखो जैसे तैसे लिख लेंगे CH3 CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl और ये हो गया CH3। ये क्या हो गया CH3 प्लस H2। मेरी बात समझ में आई? अब इसमें कोई भी अल्कोहल हो, कोई भी अल्कोहल हो, कैसा भी अल्कोहल हो, आप क्या करेंगे? आराम से रिएक्शन करा लेंगे। समझ में आएगा प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? नोट कर लो, ये पूरा नोट कर लिया आप लोग। अब सुन लीजिए, यह जो अभिक्रिया है, यह जो अभिक्रिया है, इन अभिक्रियाओं को एक नाम से जानते हैं बच्चों, उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया। हो गया? समझ आया बच्चों? सुनिएगा, जब आपसे पूछा जाए न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया क्या होती हैं
तो आप बता देंगे कि जब, ठीक है, कोई हाइलाइड किसी एल्कील से क्रिया करके उसके नाभिक के साथ जाके जुड़ जाता है तो वह क्रिया क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया कहलाता। जो नाभिक स्नेही होता है उसे न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया कहते। नाभिक स्नेही जानते हो? स्नेही मानने समझ में आ रहा है? स्नेही माने प्रेम, दोस्ती, ठीक है। तो नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक, क्लियर आया? जो नाभिक से जाके जुड़ जाए तो न्यूक्लियोफिलिक है, नाभिक स्नेही है। समझ में आया क्या? नाभिक स्नेही भी आपको पढ़ना है आगे, तो इसलिए धीरे धीरे सब कुछ जानते चलो। अब अगली पॉइंट